आज रात अगर एक खबर आ जाए कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ता अचानक बंद हो गया, तो कल सुबह आपके पेट्रोल पंप पर लाइन लग जाएगी। आपकी एलपीजी सिलेंडर का दाम आसमान छू लेगा। शेयर मार्केट खुलते ही गिरना शुरू हो जाएगा। रुपया और कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हमले में मौत हो गई। बदले में ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया और उसी मोमेंट में दुनिया के एनर्जी मार्केट हिल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज हम समझेंगे स्टेट ऑफ हार्मुज क्या है, इसके बंद होने से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और सबसे जरूरी बात, भारत के लिए यह क्राइसिस कितना खतरनाक है। कल्पना कीजिए एक बोतल की जिसकी पतली गर्दन से पूरी दुनिया की एनर्जी गुजरती है। वह गर्दन है स्टेट ऑफ हार्मुज। यह एक सकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। इसके एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान और यूएई, और इसकी चौड़ाई सबसे सकरे हिस्से पर सिर्फ 33 किलोमीटर और शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर की। और दोस्तों, यह कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, यह इस हफ्ते का सच है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक किए। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए तो ईरान ने भी इसका जवाब दिया। इजराइल, यूएस बेस इन बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब सभी जगह मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। और साथ ही आईआरजीसी ने स्टेट ऑफ हार्मुज में शिप्स को वीएसएफ रेडियो पर एक मैसेज भेजा, नो शिप इज अलाउड टू पास द स्टेट ऑफ हार्मुज। यह मैसेज ईयू नेवल मिशन के ऑफिसर ने रॉयटर्स को कंफर्म किया। अब समझते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज अगर सच में लंबे समय के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहला और सबसे तेज असर, दुनिया के ऑयल मार्केट फेयर पर चलते हैं। सप्लाई कट की खबर आते ही ट्रेडर फ्यूचर में स्टोरेज की कल्पना करते हैं और दाम तुरंत ऊपर चले जाते हैं। अभी क्रूड ऑयल 73 से $82 प्रति बैरल के बीच है। जेपी मॉर्गन की एनालिस्ट कहती है कि अगर कंप्लीट ब्लॉकेड हुआ तो यह $130 प्रति बैरल हो जाएगी। ईरान के डिप्टी पीएम ने भी चेताया था कि क्रूड ऑयल 200 से $300 प्रति बैरल हो सकती है। हार्मुज सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, ग्लोबल एलएनजी का 20% हिस्सा भी गुजरता है। कतर रोज 9.3 बिलियन क्यूबिक फीट एलएनजी एक्सपोर्ट करता है। तब हार्मुज से गैस प्राइस भी तेजी से उछल सके हैं। वार जोन में इंश्योरेंस प्रीमियम कई गुना बढ़ जाता है। अभी मेजर इंश्योरेंसर ने पर्शियन गल्फ के लिए वार रिस्क कवरेज कैंसिल करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब तेल सस्ता हुआ तो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से महंगा पहुंचेगा। और सबसे बड़ा खतरा, आईएमएफ का कैलकुलेशन है हर 10% ऑयल प्राइस इंक्रीज पर वैश्विक महंगाई 0.3 से 0.4% बढ़ती है। अगर क्रूड ऑयल $175 प्रति बैरल हुआ तो ग्लोबल इन्फ्लेशन या वैश्विक महंगाई 4 से 5% ऊपर चली जाएगी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। भारत के लिए क्राइसिस सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं, यह आपकी रसोई, आपके पेट्रोल पंप और आपकी सेविंग से डायरेक्ट जुड़ी है। भारत के बाद ऑप्शंस क्या हैं? अच्छी खबर यह है, भारत अभी पूरी तरह हेल्पलेस नहीं है। 2022 से 2024 में इंडिया ने रसिया से डिस्काउंट रेट पर तेल खरीदा था। अपने पीक पर 1.7 मिलियन बीपीडी रशियन ऑयल इंपोर्ट किया था। 2025 में यूएस प्रेशर के कारण यह घट के 1.16 मिलियन बीपीडी हो गया। क्राइसिस में रसिया फिर सबसे आसान विकल्प है, लेकिन इसके चैलेंजेस हैं। रसिया का ऑयल ट्रांजिट टाइम 30 दिन का है। यूएस सैंक्शन का प्रेशर अलग है। इंडिया को डिप्लोमेटिकली नेविगेट करना होगा। अल्टरनेटिव सप्लायर यूएस, नाइजीरिया, अंगोला, लैटिन अमेरिका, कोलंबिया, ये सभी अल्टरनेटिव सोर्स हैं, लेकिन अटलांटिक बेसिन से जर्नी 25 से 45 दिन। ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इंडिया के पास अभी लगभग 74 दिन का बफर है। बैंगलोर, विशाखापट्टनम, पडूर में अंडरग्राउंड हरवेब ऑयल स्टोरेज हैं। शॉर्ट टर्म क्राइसिस के लिए यह काफी है, लेकिन 30 से 60 दिन बाद अगर ऐसे ही हालात रहें ये पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन इससे पहले भी हुई थी? स्टेट ऑफ हार्मुज पहले भी बंद हुआ था? नहीं, लेकिन खतरा कई बार आया है। 1973 में अरब ऑयल इम्ब्राको पेक ने वेस्ट को पूरी सप्लाई काट दी। तेल के दाम 4 गुना बढ़ गए। 1980 से 1988 में ईरान और इराक का वार, दोनों देशों ने गल्फ में टैंकर पर अटैक किए। 2012 में ईरान ने यूएस सैंक्शन के जवाब में स्टेट को बंद करने की धमकी दी। हिस्ट्री यह बताती है स्टेट अब तक पूरी तरह बंद नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ ईरान का मुद्दा नहीं है, यह ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है। इसलिए सवाल क्या है, भारत तैयार है? दोस्तों, आज हमने समझा स्टेट ऑफ हार्मुज दुनिया की सबसे क्रिटिकल ऑयल आर्टरी है। इंडिया अपने 50% क्रूड और 60% एलएनजी के लिए हार्मुज पर निर्भर है। यह क्राइसिस थियोरेटिकल नहीं बल्कि रियल है। 150 टैंकर पर खड़े हैं। शॉर्ट टर्म में इंडिया के पास 70 दिन का बफर है। सच यह है, भारत का सबसे बड़ा खतरा कोई मिसाइल नहीं, बल्कि सबसे बड़ा खतरा एनर्जी सप्लाई चेन है। इंडिया डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश कर रहा है। रसिया, यूएस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका भी को एक्सप्लोर कर रहा है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहा है।
लेकिन जब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी पर सीरियसली नहीं जाते, तब तक हमारी इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है, तब तक हार्मोज जैसी पट्टी हमारी इकोनॉमी की नस दबा सकती है। यही है असली जियो पॉलिटिक्स, ये असली इकोनॉमिक रियलिटी। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्राइसिस उनके किचन तक कैसे पहुंचती है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहिए। धन्यवाद।